नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा उपचुनाव 2022 के नतीजों के बारे में, जो कि दोस्तों आपके एसएससी जीडी एग्जाम के हर शिफ्ट में एक प्रश्न और हर दिन 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका उपचुनाव है बिहार विधानसभा का उपचुनाव है। ठीक है, तो उपचुनाव से दोस्तों आपका गोपालगंज से विजेता, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो गोपालगंज से जो विजेता बने थे उपचुनाव 2022 में दोस्तों आपका कुसुम देवी बने थे। ठीक है, कुसुम देवी बने थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी। इसके अलावा बिहार में विधानसभा उपचुनाव आपका 4 जगह हुआ था। पहला आपका हुआ था बोचहा में। बोचहा में दोस्तों आपका अमर कुमार पासवान जी आपका विजेता बने थे और राष्ट्रीय जनता दल से इनका ताल्लुकात था। इसके अलावा मोकामा में भी चुनाव संपन्न हुआ है, जिनका जीते थे कौन, तो नीलम देवी और राष्ट्रीय जनता दल की हैं। इसके अलावा कुर्नी से दोस्तों आपका केदार प्रसाद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। तो बिहार से उपचुनाव दोस्तों आपका 4 हुआ था, जो कि बोचहा अमर कुमार पासवान, गोपालगंज कुसुम देवी, मोकामा नीलम देवी और कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका छत्तीसगढ़ उपचुनाव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उपचुनाव 2022 की बात करेंगे तो खेड़ाघर से दोस्तों आपका यशोदा वर्मा जो कि आईएनसी की थी, उन्होंने जीती थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर से दोस्तों आपका सावित्री मांडावी जी जीती, जो कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस से आपका संबंधित थी। तो आपका छत्तीसगढ़ से ये 2 आपका उपचुनाव हुए थे, जो कि आपका खेड़गा से जो कि यशोदा वर्मा, इसके अलावा भानु प्रतापपुर से आपका सावित्री मांडावी ने। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला है दिल्ली उपचुनाव। ठीक है, तो दिल्ली उपचुनाव में दोस्तों आपका एक जगह चुनाव हुआ था राजेंद्र नगर से, जिनका ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो राजेंद्र नगर से जो आपके जीते थे आपका विधानसभा चुनाव, वो दोस्तों आपका दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दुर्गेश पाठक बिल्कुल हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका झारखंड से। तो झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड उपचुनाव से दोस्तों आपका मंडर में दोस्तों आपका चुनाव किया गया था, जहां की विजेता आपका शिल्पी नेहा तिर्के। ठीक है, शिल्पी नेहा तिर्के मंडर झारखंड उपचुनाव विधानसभा की आईएनसी की थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका हरियाणा में भी उपचुनाव आयोजित किया गया था। तो हरियाणा उपचुनाव में दोस्तों आदमपुर से आपका चुनाव हुआ था, जिसके विजेता भाव्या बिश्नोई थे। कौन थे? भाव्या बिश्नोई, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थी। तो हरियाणा उपचुनाव आपका आदमपुर में हुआ था। इसके अलावा केरला का उपचुनाव भी आपका संपन्न हुआ है। केरला में दोस्तों आपका त्रिकारा से आपका चुनाव हुआ था और उसके जो विजेता बने थे उमा थॉमस, जो कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपका कोल्हापुर नॉर्थ में चुनाव हुआ था, जहां की विजेता जयश्री यादव थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके अलावा अंधेरी ईस्ट में भी चुनाव हुआ था, जहां की जो विजेता बनी थी ऋतुजा लटके जो कि शिवसेना से संबंधित थे। तो महाराष्ट्र में 2 जगह आपका उपचुनाव 2022 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपका उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में भी दोस्तों आपका उपचुनाव 2022 में हुआ है 3 जगह से। पहला तो दोस्तों आपका राजानगर से हुआ था, जहां पर विजेता आपका अलका मोहंती बनी थी बीजू जनता दल से। और दूसरा आपका धामनगर से हुआ था, जहां की विजेता सूर्यवंशी सूरज बने थे भारतीय जनता पार्टी की। और तीसरा आपका पदमपुर से हुआ था, जहां की विजेता वर्षा सिंह बढ़िया बनी थी बीजू जनता दल की। ठीक है, तो 3 जगह आपका उड़ीसा में उपचुनाव हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपका राजस्थान उपचुनाव देखें तो राजस्थान उपचुनाव दोस्तों सरदार शहर से हुआ था आपका चुनाव, और अनिल कुमार शर्मा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, जो कि विजेता बने थे। तो विजेता ही आपसे पूछा जाता है, तो अनिल कुमार शर्मा सरदार सहारपुर से आपके राजस्थान से उपचुनाव जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में भी एक जगह चुनाव आपका हुआ था मुनुगोडे से, जहाँ की विजेता आपका कुंतला प्रभाकर रेड्डी बने थे। भारत राष्ट्रीय स्मृति आपका ये पार्टी था। ठीक है, तो आपका कौन था? कुसुकांतला प्रभाकर रेड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंगोडे से आपका चुनाव हुआ था तेलंगाना में। अगला दोस्तों आपका त्रिपुरा से हुआ था। त्रिपुरा में 4 जगह हुआ है। पहला तो दोस्तों आपका अगरतला से हुआ है, सुरदीप रॉय बर्मन जी चुनाव जीते थे। इसके अलावा टाउन बरदोली से हुआ है, जो कि मनिक शाह जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के प्रधानमंत्री भी हैं, वो चुनाव जीते हैं। इसके अलावा सुरमा में आपका स्वपन दास पॉल जी जीते हैं। सुरमा में स्वप्ना दास पॉल। और जुबराज नगर से दोस्तों आपका मलिन देवनाथ जी चुनाव जीते हैं। तो त्रिपुरा से आपका 4 उपचुनाव हुआ है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका 3 जगह चुनाव हुआ है। पहला तो आपका गोला गोलकनाथ से, जो कि आपका प्रश्न बन चुका है, जिसके विजेता आपका अमन गिरी बने हैं। इसके अलावा दोस्तों रामपुर से आपका आकाश सक्सेना बना है, जो कि कल भी पूछा गया था। और दोस्तों आपका तीसरा खतौली से मंडन कसाना जी बने हैं। तो उत्तर प्रदेश से आपका 3 उपचुनाव
हुआ है। अगला है दोस्तों आपका उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में भी दोस्तों आपका उपचुनाव हुआ है एक चंपावत से, जो कि आपके प्रश्न बन चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आपका पुष्कर सिंह धामी ही हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से दोस्तों बेलिंगुंगे में चुनाव हुआ है, जहां के विजेता आपका बबलू सुप्रियो बनी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के सदस्य हैं। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में अटमाकुंड में चुनाव हुआ है, जहां पर विजेता मेकापट्टी विक्रम रेड्डी बने हैं, YSR कांग्रेस पार्टी के बने हैं। ठीक है, इसके अलावा असम में भी एक उपचुनाव हुआ है, जहां की विजेता मौजोली बनी है, मौजोली से उपचुनाव हुआ है मौजोली में, जहां के विजेता भूमन गम बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो विधानसभा का उपचुनाव था जितने आपका 2022 में हुए हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका लोकसभा इलेक्शन का, जो कि आपका 2022 में हुआ है, तो देखिए लोकसभा इलेक्शन 2022 में कहां कहां हुआ है, तो पहला आपका आसनसोल में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, शत्रुघ्न सिन्हा इन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। ये प्रश्न आपका बन भी चुका है कि पश्चिम बंगाल से कौन सा अभिनेता लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बना है, तो इसका राइट आंसर शत्रुघ्न सिन्हा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका संगरूर से भी चुनाव जीते हैं। संगरूर जो कि दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो संगरूर से जो पंजाब के विजेता बने हैं सिमरनजीत सिंह माना और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का ये पार्टी है। ठीक है, तो आपका संगरूर से कौन बने हैं, सिमरनजीत सिंह माना। अगला है दोस्तों आपका रामपुर से, तो रामपुर से दोस्तों आपका बने हैं रामपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, वहां से बने हैं घनश्याम सिंह लोधी, जो कि दोस्तों आपका बीजेपी से इनका ताल्लुकात है। इसके अलावा आजमगढ़ में भी चुनाव हुआ है यूपी में, जो कि दोस्तों आपका दिनेश लाल यादव बने हैं, निरहुआ जिनको कहा जाता है, बॉलीवुड एक्टर हैं, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। इसके अलावा मैनपुरी में भी आपका यूपी में आपका दिसंबर में चुनाव हुआ था, जहाँ पर दोस्तों आपका जो मुलायम सिंह यादव है वहाँ उनका निधन हो गया था, तो उनकी जो बहू है डिम्पल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, वह चुनाव डिम्पल यादव ने मैनपुरी से जीता है। तो लोकसभा चुनाव आपका इतना ही हुआ है, 3 जगह यूपी में हुआ है और 2 जगह, एक जगह पंजाब, एक जगह वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो ये दोस्तों आपका लोकसभा इलेक्शन लगभग सब पूछ ही दिया गया है। ठीक है, लगभग सब पूछ दिया गया है, तो विधानसभा पे आपको फोकस करना है। और वीडियो दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो को लाए हैं। और हर दिन का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और इसका जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अभी तक की 36 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुए हैं, उसका PDF आप बाय करना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में। उस PDF में दोस्तों आपका अभी तक पूछे गए शिफ्टों के प्रश्न रहेंगे, उसके उत्तर रहेंगे, साथ ही उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपका ये भी है 9973 74 1666। जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग ले सकते हैं, सारा डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।